हाय, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। कैसे हो तुम लोग? व्हाट्सअप। हेलो हेलो एवरीवन। आई एम गुड, थैंक यू सो मच। सो टुडे ऑनवर्ड्स we'll start our preparation. We are starting with mathematics. I hope you got the schedule, right? So initially अभी ऐसा है कि we are doing one class a day and इसको अपनी टू क्लास अ डे में शिफ्ट कर देंगे आफ्टर दिस फाउंडेशन एग्जाम्स। द गुड थिंग इज कि थोड़ा सा भी लाइटर नोट पे है क्योंकि दिवाली है। सो कल से यू ऑल विल बीजी है ना। वापस से एक बार मैं दिखा देता हूँ अपना जो मैथ्स का है ना, जो अपना मैथ्स का सिलेबस है। राइट, हियर इट इज। कहाँ गया? राइट। सो एक क्लोजर लुक ले लेते हैं मैथ्स के सिलेबस पे। डेफिनेटली कल हमने डिस्कस किया था बट स्टिल देखो, तीन पार्ट है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स का जो टोटल करिकुलम उसमें तीन पार्ट है। मैथमेटिक्स इज देयर फॉर 40 मार्क्स, देन स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स और लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स। राइट, इसमें अपने को नो डाउट अपने को एम करना है टू गेट 100 on 100। प्राइमरली अपने विल फोकस ऑन दोज एरिया जहाँ से अपने को ज़्यादा नंबर्स मिल सकते हैं। वो कौन से एरिया है? तो सबसे पहला है लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग इज वन एरिया जहाँ से 20 मार्क्स है, टाइम भी नहीं लगता। देन वी हैव गॉट दिस स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट जिसमें कुछ चैप्टर्स हैं जो कि अपने तुरंत कर पाएंगे। एंड इसके बाद फिर तुम्हारा मैथमेटिक्स में दर इज वन चैप्टर नेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कि 12 to 16 मार्क्स का। राइट। अच्छा, आई होप कि तुम लोगों ने कैलकुलेटर ऑर्डर कर दिया होगा। अगर नहीं तो उसको कर दो। राइट, क्योंकि कैलकुलेटर क्या है वो थोड़ा सा अवेलेबल रहता नहीं है लोकल मार्केट में, और ऑनलाइन अपने मंगवाएंगे तो एक दो वीक लग सकता है। राइट, तो अभी लॉजिकल रीजनिंग में अपने को उतना दरकार नहीं पड़ेगा उस कैलकुलेटर का, तो काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही अपने टाइम वैल्यू अपनी या बाकी चैप्टर करेगा तो वो लगेगा, तो अभी ऑर्डर कर दो जिससे कि वो आ जाएगा। ठीक है। टुडे विल स्टार्ट विथ लॉजिकल रीजनिंग और उसमें भी दिस चैप्टर विच इज डायरेक्शन टेस्ट या डायरेक्शन सेंस टेस्ट। सो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। बिफोर दिस इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग, कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो बताओ, अदरवाइज अपने इसको शुरू करते हैं। कोई भी क्वेरी किसी का कुछ भी है? नहीं? चलो ठीक है। देखो, सबसे पहला ना आ, अपनी लॉजिकल रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हैं? वाई लॉजिकल रीजनिंग? दिस चैप्टर कम्स अंडर द सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग। राइट। सो तुमको पता है अपना ये जो ब्रेन है, राइट, आई डोंट नो कैसे ब्रेन को ड्रॉ करते हैं बट स्टिल आई विल ट्राई। जैसे मानो ये अपना ब्रेन है ना, मान लो एक बार। सो इसको ब्रेन को अपने दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट, ये हो गया राइट वाला पार्ट, है ना। एक बार मान लो ये ब्रेन है, तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है, राइट, दिस इज फॉर लॉजिक्स। और ये जो राइट वाला पार्ट है ये आर्ट रिलेटेड चीज़ों के लिए है। ठीक है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है दिस इज फॉर लॉजिक एंड राइट वाला आर्ट रिलेटेड चीज़ों के लिए। तो तुम देखना कि कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। राइट, मतलब उनका लॉजिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, नंबर्स पे ग्रिप अच्छा होता है।
हाँ, कुछ लोग होते हैं बहुत आर्टिस्टिक होते हैं, राइट, मतलब उनको क्या है कि कैलकुलेशन वगैरह समझ में नहीं आता, बट जो उनका सॉफ्ट एरिया होता है वो बहुत अच्छा होता है, एंड दे आर पीपल हु आर बैलेंस्ड, राइट। सो अभी आज के दिन में क्या हो गया ना, मतलब कि एकदम करंट सिनारियो का मैं बात करूं तो अपने को लॉजिक भी चाहिए और अपने को ये आर्ट भी चाहिए, दोनों चाहिए, वरना काम नहीं होगा, राइट। लॉजिक्स मतलब देखो, अगर अपने अपने लोगों की बात करें तो वी आर इनटू सीए प्रोफेशन, तो डेफिनेटली यह लॉजिक तो चाहिए, क्योंकि अपने लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स पे डील करेगा, राइट, और वो नंबर्स भी क्या होगा कि मिलियन में होगा, बिलियन में होगा, फिर अपने लॉ के साथ डिस्कशन करेगा, इकोनॉमिक्स का अपने बात करेगा, है ना, बिजनेस इन्वायरमेंट का बात करेगा। तो उन सारे चीज़ में वी नीड टू अप्लाई अवर ब्रेन, जिससे अपनी चीज़ों को लॉजिकली समझे, उसको इंटरप्रेट कर सके। आर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि आज के दिन में ना प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। सो अगर अपने को सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग है नंबर में बट वी डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट थिंग्स, तो फिर प्रॉब्लम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ना, उसकी बोर्ड मीटिंग चल रही है, फाइन, एंड यहाँ पे तुम हो, यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और यहाँ पे यू आर प्रेजेंटिंग समथिंग, राइट, तुम एक नए आइडिया का बात कर रहे हो। तो सोचो, तुम अगर आइडिया का बात कर रहे हो, तुम वहाँ पे जो भी लिखोगे वो प्लेन सिंपल ब्लैक एंड वाइट में होगा, तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। उसके अंदर कुछ कार्टून कैरेक्टर्स हो, कुछ उसमें कलरफुल्स हो, कुछ इमेजेज हो, राइट, तो इट साउंड्स गुड, मतलब देखने में अच्छा लगता है। सो वो देखने में अच्छा लगता है वाला चीज़ भी आज के दिन उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। यू कैन सी, एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने लोग जब भी टीवी देखते हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो एडवर्टीजमेंट चाहते हैं ना, जैसे तुम लोग यूट्यूब में भी कोई वीडियो देख रहा होता है, सो पहले ऐड आता है, फिर अपने तुरंत वेट करते हैं भाई कैसे ये 5 सेकंड अपने इसको स्किप करें, राइट। सो मेरा सजेशन है, मैं जो करता हूँ कि एडवर्टीजमेंट जो है ना बहुत काम की चीज़ है। सो अपने जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स को देखेंगे, जितना क्लोजली देखेंगे, उतना ज़्यादा अपने सीखेंगे, राइट। तो दिस इज वन थिंग जो तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग रिलेट कर पाओगे। तुम लोग चॉकलेट्स खाते हो? चॉकलेट्स, डू लाइक चॉकलेट्स? बताओ भाई, अभी दिवाली आ रहा है, तो तुम लोग को अच्छा लगता है तो आई कैन डिलीवर, राइट, ओके, बढ़िया। लेकिन ओरिजिनली, राइट, अभी तुम लोग ना मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अपने घर में ना कोई अगर दादाजी है, अपने घर में अगर कोई दादाजी हैं, उनका क्या माइंडसेट है कि जो चॉकलेट्स वगैरह है तो बच्चा लोग का खाने का चीज़ है। यू अग्री विथ मी? अगर अपने घर में ना कोई कोई दादाजी हैं या उनके एज ग्रुप के हैं, सो उनका क्या माइंडसेट होगा कि जो चॉकलेट्स है वो बच्चा लोगों का खाने का चीज़ है। और अपने लोग तो क्या है, सब जगह आजकल चॉकलेट चलता है भाई, कुछ मीठा हो जाए, है ना, किसी का बर्थडे है भाई ले सिल्क, देन अपने किसी से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ी अभी अपने बूंदिया वाला लड्डू बनवा के तिवारी का 1 किलो का या बीकाराम का, हल्दीराम का 1 किलो का लड्डू का डब्बा लेके जाते हैं, उतना कूल साउंड नहीं करता है ना। अपने फेरो रोशर्स का एक डब्बा लेके जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। दिस इज द ट्रेंड, राइट, अपने आजकल यही करते हैं। तो ये ट्रेंड देखो आया कहाँ से? ओरिजिनली जो था ना, जो तुम्हारा चॉकलेट्स जो था वो बच्चा लोग ही खाता था। ओरिजिनली मतलब मैं बात कर रहा हूँ मे बी 10, 15, 20 ईयर्स पहले की। तो कैडबरी कंपनी, यू नो, मतलब आज चॉकलेट में कैडबरी इज द किंग। सो अपने ये जो भी खाते हैं ना, डेयरी मिल्क हो गया, सिल्क हो गया, बबली हो गया, ये सारा जो है वो कैडबरी का ही है। तो कैडबरी कंपनी ने सोचा यार ये चॉकलेट ना सिर्फ बच्चा लोग ही खाएगा तो मेरा सामान कैसे बिकेगा, राइट, मतलब इसको तो बाकी लोग को भी खिलाना चाहिए। तो कैडबरी ने फिर कैंपनिंग शुरू किया कि यंग जनरेशन में उसने शो किया कि लोग एक दूसरे को कैडबरी या चॉकलेट गिफ्ट करें। तो यू नो मतलब वो कैडबरी कंपनी से इतना, वो अपने क्या होता है, अपने चॉकलेट को भी आजकल कैडबरी बोलते हैं, राइट। सो कितना लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कैडबरी कंपनी का नाम है। मे भी अपने को पता होगा क्योंकि अपने थोड़ा सा अवेयर हैं, बट कैडबरी का मतलब लोगों को समझ में आता है कि वो जो बार वाला चॉकलेट है वो कैडबरी। तो अभी उसने कैंपनिंग शुरू किया कि भाई जितने भी यंग जनरेशन है वो एक दूसरे को चॉकलेट्स गिफ्ट करना स्टार्ट करें, एंड इट क्लिक्ड, ऐसा हुआ। लेकिन फर्क क्या है कि सिर्फ यंग जनरेशन में यार ऐसा कैसे चलेगा, है ना, थोड़ा सा आंटी वाले एज ग्रुप में भी लोग चॉकलेट्स को प्रीफर करें तो अच्छा रहेगा। तो तुम देखना अभी रिसेंटली मतलब 2-3 साल पहले एक कैडबरी का कैंपेन था जिसमें एक सास बहू डांस करती है,
याद है तुम लोगों को? एक सास बहू का ऐड आता है, वो लोग स्ट्रीट पे डांस करते हैं, वो कैडबरी का ऐड था, तो एग्जैक्टली उसका थीम मेरे को याद नहीं है फाइन। तो वहाँ पे क्या था ना, ये वाला चीज को प्रमोट करना था कि जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होंगे उसमें अपने चॉकलेट को गिफ्ट करना स्टार्ट करें। तो तुम देखो कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या मम्मी पापा से पूछना कि वो लोग का इनिशियल ईयर्स में कभी दिवाली के टाइम पे किसी को चॉकलेट देते थे क्या, तो मोस्ट प्रोबेबली इन मैक्सिमम केसेस आंसर वुड बी नो, है ना। अपने ड्राई फ्रूट्स देते थे, अपनी मिठाई लेके जाते थे। बट आज के दिन में ना अपने मस्त वो चॉकलेट लेके जाते हैं, है ना, मतलब इवन अपने एक उसका बढ़िया सा पैकिंग वैकिंग करा के वैसा भी लेके जाते हैं। तो सात समुंदर पार, सही है। सो दिस इज द थिंग, है ना, कि अपने क्या है कि चीजों को अगर इमोशंस को अपने कनेक्ट कर पाए, अपनी चीजों को अच्छा से आर्टिकुलेट कर पाए, तो अपने अपना मार्केट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वी नीड लॉजिक एज वेल एज वी नीड आर्ट, दोनों पे अपने को काम करना पड़ेगा, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो ये जो अभी लॉजिकल रीजनिंग वाला जो चैप्टर है, लेट मी टेल यू कि आजकल जितने भी इंट्रेंस होते हैं, जैसे मानो कि तुम लोग को सीए करने के बाद किसी कंपनी को ज्वाइन करना है, राइट, फॉर प्लेसमेंट, या फिर मानो तुमको इंटर्न में आर्टिकलशिप करना है किसी अच्छे फर्म में, तो हर कोई ना प्री प्लेसमेंट जो इंटरव्यू होता है उसमें एक लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन होता है, जस्ट टू चेक कि जो बंदा आ रहा है उसका लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इंडीड तुम भी कल के दिन बड़े बिजनेसमैन बनते हो, तो यू विल टेक दिस टेस्ट, तुम्हारे पास जो काम करने आएगा अपने उसको बोलेंगे कि भाई ये लॉजिकल रीजनिंग का दीजिए 20-30 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके दे, तो चेक कि भाई वो कितना सही है। इंडीड जो कैट के एग्जाम्स होते हैं, है ना, कैट तुम लोगों ने सुना होगा, एमबीए का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी एलआर का पार्ट होता है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, राइट, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में लॉजिकल रीजनिंग का एक सेक्शन होता है। तो एलआर मस्ट, राइट, एलआर मस्ट क्यों है? क्योंकि अपने को अपना लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन को एक्टिवेट करना है, उस पर काम करना है, उसमें लॉजिकल रीजनिंग अपने को हेल्प करता है। तो दिस इज द रीजन कि अपने एलआर क्यों पढ़ाई कर रहा है। पहले एलआर सिलेबस में नहीं था, सीए फाउंडेशन के पहले, अभी ये अपने करिकुलम में है, तो अच्छा है अपने को एक एलआर का बेस मिल जाएगा। एलआर के अंदर देयर आर 5 चैप्टर्स। तो एलआर का 5 चैप्टर क्या क्या है? नंबर सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ठीक है। तो आज अपने इसमें स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट से, उसके बाद फिर अपने बाकी चैप्टर्स को करेंगे। तुम लोग के मन में कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो है ना, आराम से यू कैन आस्क, कुछ भी कभी भी होता है ना, तो जस्ट लेट मी नो, अपने उस पर बात कर लेंगे। सो अभी अपने सॉरी, अब अपने बात करते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। ठीक है, सर इज इनोवेशन सिमिलर टू आर्ट? अग्निश, सी डिपेंड्स कि अपनी इनोवेशन किस एरिया में कर रहे हैं, एक्चुअली डिपेंड्स, राइट। सो मेनी टाइम्स साइंटिफिक इनोवेशंस आर वेरी लॉजिकल, बट अगर अदर वे अराउंड अपनी बात करें, है ना, मतलब मार्केटिंग के एरिया में बात करें, कम्युनिकेशन में बात करें, प्रेजेंटेशन में बात करें, पैकेजिंग में बात करें, सो आर्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। So again, it is both art and science. So this is one question you must have answered many a times. I don't know. जैसे मानो कोई भी चैप्टर, जैसे अकाउंट्स क्लास 11 में जब तुमने स्टार्ट किया होगा, तो वहाँ पे एक थियोरेटिकल क्वेश्चन होता था, इज अकाउंटेंसी एंड आर्ट और साइंस, राइट। तो इज इकोनॉमिक्स एंड आर्ट और साइंस, राइट, ऐसा एक क्वेश्चन होता, तो तुम देखना हमेशा अपने उसका आंसर करते थे दिस इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो ओनली थिंग हमने उससे अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि अपने को समझ में नहीं आता था कि वो आर्ट या साइंस क्या है। और अगर अपने प्रैक्टिकल लाइफ से उसको कनेक्ट करके देख लेंगे 2-4 केस स्टडी, तो अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ, आर्ट वाला पार्ट कहाँ पे रिक्वायर्ड है, साइंस वाला कहाँ पे रिक्वायर्ड है। नहीं, जैसे अपना मोबाइल फ़ोन ही ले लो, है ना, मतलब मोबाइल फ़ोन है, सो मोबाइल फ़ोन के अंदर अभी लुक फॉर फीचर्स कि भाई इसका रैम क्या है, इसका स्टोरेज क्या है, इसका प्रोसेसर क्या है, एवरीथिंग। लेकिन साथ में अपने डिजाइन भी तो देखते हैं, कलर्स भी तो देखते हैं। इवन तुम देखो कलर्स के ऊपर प्रीमियम होता है ना,
मतलब कंपनीज क्या है कि कुछ पर्टिकुलर कलर्स होता है, उसका कुछ लिमिटेड एडिशंस होते हैं और उसके ऊपर दे चार्ज प्रीमियम। तो कलर पे प्रीमियम चार्जना इज अगेन तुम उसको आर्ट में क्लासीफाई कर सकते हो, बट वो सोचना कि अपने कलर पे प्रीमियम लगा सकते हैं वो देन लॉजिक्स हो गया। तो काफ़ी चीज़ें ना मिक्सड अप है, मतलब अलग से देखना मुश्किल है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट के अंदर क्या होता है, जब भटका हुआ गाय, राइट, एक बंदा होता है, तो ये बंदा क्या होते हैं ना, ये अपने घर से निकलते हैं, राइट। सो ये अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलने के बाद इसके पास शायद गूगल मैप्स नहीं होता, तो ये घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद फिर ये कभी राइट लेता है, कभी इधर जाता है, कभी ऊपर जाता है, फिर साइड वे, फिर कभी डायगनली मूव करता है, फाइन। ऐसा करके ये कुछ भी घूमता रहता है। जैसे तुम समझो कोई आदमी है ना, रात को नींद में चलने का किसी का बीमारी हो, तो वो नींद में उड़ गया और वो कहीं भी जा रहा है। तो वैसे एक बंदा होता है, वो कभी आगे कभी पीछे, कभी कभी है ना लेफ्ट कभी राइट, वैसा चलता रहता है। अपने से एक्सपेक्टेड क्या होता है, अपने को बताना होता है कि वो अभी कहाँ पहुंच गया, राइट। वो अभी किस डायरेक्शन में है, वो ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर है, ओरिजिनल पोजीशन उसके फाइनल डेस्टिनेशन से किस डायरेक्शन में है, वो लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है या साउथ जा रहा है। दिस ऑल थिंग्स वी नीड टू आंसर। तो बेसिकली क्या है कि अपने को किसी बंदे का मूवमेंट को ट्रैक करना होता है और उसके ऊपर वी नीड टू कंक्लूड, क्या चीज़ कंक्लूड करना होता है कि उसका जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, राइट। डायरेक्शन एज इन लेफ्ट राइट भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट भी हो सकता है, और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आंसर इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या क्या चाहिएगा, अपने को थोड़ा सा डायरेक्शन का सेंस चाहिए, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शंस को अपने को थोड़ा सा मैप करना है कि ये डायरेक्शंस क्या होते हैं, कैसे इसको अपने देखेंगे। लेफ्ट राइट मूवमेंट को अपने को समझना है, उसके बाद इन सबको अपने को एक ग्राफ पे मैप करना है और फिर अपने इसका कोई भी सम्स को कर पाएंगे। सो इन टोटल कितने डायरेक्शंस होते हैं, नंबर ऑफ डायरेक्शंस 8, ओके। सो ठीक है, 8 सही है, लेकिन तुम लोग ना, लेकिन शायद बाहुबली का एक गाना है, उसमें डायरेक्शन का रेफरेंस लिया हुआ है, या अपनी मेरे को पता नहीं कहाँ पे रीड किया, बट तुम याद करो, अगर अपनी अपनी बात करते हैं कि भाई इस आदमी का जो पॉपुलैरिटी है, राइट, वो डैश दिशाओं में है, तो तुमको याद है, 10 दिशाएं अपनी बात करते हैं, 10 दिशाएं, 10 डायरेक्शन, हैव यू हर्ड ऑफ इट, कि नंबर ऑफ डायरेक्शंस 10 होते हैं। अपने काम का 8 ही है ना, जस्ट मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा था, राइट। सो अपने जो 10 बोलते हैं ना, तो अपने जो 10 बोलते हैं उसमें 2 एक्स्ट्रा डायरेक्शन क्या हो जाते हैं, एक तो ऊपर होता है, एक नीचे होता है, राइट। सो खैर अभी अपने को 10 से मतलब नहीं है, बट इन टोटल मैं बस बता रहा था कि जो नंबर ऑफ डायरेक्शंस टेक्निकली मतलब होता है वो 10 होता है। वी आर कंसर्न विद ओनली 8। सो अभी ये 8 डायरेक्शंस क्या क्या है, दीज आर नॉर्थ, देन साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। इसको कैसे अपने ध्यान में रख सकता है कि भाई कौन सा डायरेक्शन क्या है, तो तुम ऐसा समझो कि अपने ना मध्य प्रदेश में है, जैसे अपने इंडिया का सेंटर में है, और अपने सामने क्या है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर नॉर्थ हो गया, राइट। राइट साइड में कोलकाता है, सो कोलकाता जो है वो ईस्ट हो गया, लेफ्ट में गुजरात है वो वेस्ट हो गया, देन केरला साउथ हो गया। तो कभी भी कंफ्यूजन हो डायरेक्शन को लेके, तो तुम इंडिया का मैप के हिसाब से सोच सकता है कि जम्मू कश्मीर नहीं बोलते ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर नॉर्थ हो गया, कन्याकुमारी साउथ हो गया, कोलकाता ईस्ट हो गया, उधर गुजरात वेस्ट हो गया, वैसे करके अपने कर सकते हैं।
तनुज 12 होता है, बाकी दो क्या होता है बताओ। सो ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। फाइन, ये अपने को एक बेसिक फ्रेमवर्क ध्यान में रखना है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तनुज बोलने के लिए बोल सकते हैं है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट ईस्ट नॉर्थ या फिर ईस्ट ईस्ट साउथ, राइट। तो वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बताता है कि वी आर बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट बट मोर टुवर्ड्स नॉर्थ, बट अभी अपने उसको रेफर नहीं करेंगे। तो बेसिकली वो तुम्हारा अलग से एक डायरेक्शन नहीं हुआ, वो अपने को ये बता रहा है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मतलब वी आर इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट बट नॉर्थ की तरफ जाना है। सो ये हो गया, ये तुम लोग साथ में कॉपी करते चलना। फाइन, अब देखो कि इसमें क्या करते हैं, अपने बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो कभी भी अपने नॉर्थ ईस्ट का अगर बात कर रहे हैं तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट। फाइन, सो इसमें अभी कितना डिग्री होने से ये नॉर्थ ईस्ट होगा। नाउ दी क्वेश्चन है कि अगर अपने यहाँ पे एक डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं, राइट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, राइट, क्या ये तीनों नॉर्थ ईस्ट है? मैं इसको ABC बोल देता हूँ। कैन यू टेल मी कि ABC तीनों नॉर्थ ईस्ट है या फिर तीनों में से कोई नॉर्थ ईस्ट है, कोई नहीं है, क्या बोलते हो? तो अग्निशी सिंह 45 डिग्री, नीरी 45, ओके। सो कैन यू टेल मी कि अगर ये 45 नहीं होगा तो क्या वो नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा? कैन यू टेल मी कि अगर वो 45 नहीं होगा तो वो नॉर्थ ईस्ट होगा या नहीं होगा? होगा, नहीं होगा, ओके। तो देखो इसमें ऐसा है कि ये तीनों ही ना नॉर्थ ईस्ट है, ये तीनों ही नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। अपने को ये इस चैप्टर के लिए क्लैरिटी रखना है कि कभी भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का कोई भी स्पेस होगा तो उसको अपने नॉर्थ ईस्ट में क्लासीफाई करेंगे। इज दिस क्लियर? बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट कोई भी स्पेस होगा तो अपने उसको नॉर्थ ईस्ट में क्लासीफाई करेंगे। लेकिन लेकिन है ना, ये अगर अपने को कोई बोलता है कि भाई दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, है ना, यहाँ पे एक बंदा है, बंदा का नाम है राहुल, ठीक है। तो राहुल इस पोजीशन में है जिसको अपने ओ बोल सकते हैं, सॉरी ये नॉर्थ है ये ईस्ट है। तो अपने अगर ऐसा बोलते हैं कि राहुल इज फेसिंग नॉर्थ, स्टेटमेंट नंबर 1, राहुल इज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2, he starts moving towards north east direction, ठीक है। he starts moving towards north east direction। अगर ऐसा कभी कोई स्टेटमेंट होगा ना कि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर रहे हैं, राइट, तो हमेशा, राइट, अपने क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, तुम क्या लोगे, है ना, तुम मोमेंट को C वाला दिखाओगे फ्लैटर, A वाला स्टीप या B वाला। तो कभी भी ऐसा होगा कि कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो विल ऑलवेज अज्यूम कि उसका जो मूवमेंट है वो 45 डिग्री के अलोंग है। तो यहां पे अपने क्या करेंगे, इसको विल कंसिडर 45 डिग्री, ठीक है। देखो दो अलग अलग बात हमने की, एक कि अगर अपने को कोई पॉइंट दे इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट और बोले वो
किस डायरेक्शन में है, तो वो नॉर्थ ईस्ट में है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर अपने को कोई बोले कि कोई बंदा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो अपने मानेंगे कि वो 45 डिग्री की तरफ जा रहा है। अग्रीड। सो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि वो 45 डिग्री का मूवमेंट है। कोई कंफ्यूजन अभी तक, है ना? कीप टेकिंग नोट्स, अपने जो भी लिख रहे हैं ना उसको अच्छे से नोट करो, क्योंकि बाद में वो अपने को रेफर करने में काम आएगा, रिवीजन में काम आएगा। ग्रेट। तो सिमिलरली जैसे अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट का अपने 45 ले रहे थे, तो वैसे ही अपने बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा हो जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है। और अगर अपने यहां से देखें तो ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू दस ये 45 डिग्री होगा। द एंगल ई ओ ए, लेट चाहिए अगर ए है सो ई ओ ए अपना 45 हो जाएगा। सिमिलरली टू एक्सटेंड दिस डिस्कशन अपने बोल सकते हैं कि ये अगर यहाँ पे होते हैं तो ये 45 हो जाएगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, सो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। और एक और अपने यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो ये कि अगर ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो ये हो गया अपना साउथ वेस्ट। हाँ, सब 45 है, चारों 45 के, राइट। ये चारों का चारों ही 45 डिग्री के। तो अगर अपने को कोई बोले कि अपने नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट में मूव कर रहे हैं, तो वेल अज्यूम कि अपने 45 डिग्री में मूव कर रहे हैं। दिस इज आवर डिफॉल्ट एजम्पशन। नेक्स्ट जो अपने को समझना है वो ये कि लेफ्ट और राइट मूवमेंट क्या होता है। लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट। नाउ यू टेल मी कि अगर जैसे ना तुम मेरे सामने हो, राइट, अपने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो क्या मेरा लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट होगा क्या? अगर अपने एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, है ना, अपने आमने सामने खड़े हैं, तो मेरा लेफ्ट और तुम्हारा लेफ्ट सेम होगा क्या या अलग होगा? है ना, जैसे मानो कि ये मेरा लेफ्ट हो गया, राइट, बट ये तुम्हारा राइट हो जाएगा। अग्रीड, वो अलग अलग होगा। तो जो लेफ्ट और राइट होता है ना वो रिलेटिव होता है, राइट। अगर अगर मानो कि हम और तुम आमने सामने हैं, तो जो ईस्ट डायरेक्शन है वो तो दोनों के लिए सेम होगा। अग्रीड। अगर मानो कि हम और तुम आमने सामने हैं और जो ईस्ट डायरेक्शन है वो दोनों के लिए सेम होगा, है ना, ईस्ट इज एब्सोल्यूट, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट इज रिलेटिव, ये अपने को समझना है। तो कभी भी सम में रेफरेंस होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, तो वो एब्सोल्यूट है, वो फैक्ट है। लेकिन कभी भी लेफ्ट और राइट का बात होता है तो अपने को देखना है किसका, मेरा लेफ्ट या तेरा लेफ्ट, राइट, वो अपने को एक चीज समझना है। तो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, ये सारे फिक्स हैं,
ये सारे फिक्स है। लेफ्ट राइट आर और रिलेटिव, लेफ्ट और राइट डिपेंड करता है। ईस्ट, नॉर्थ, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको अपने ग्राफिकल सेंस में बात करें तो ओरिजिन बोलते हैं, और ऐसे भी अपने डायरेक्शन सेंस में भी अपने बोलते हैं ओरिजिन से स्टार्ट किया तो अपने इस पॉइंट को उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो मानो कि भाई श्वेता आज फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे श्वेता है। ठीक है, सो श्वेता इज फेसिंग नॉर्थ। अभी मेरे को ये बताओ कि लेफ्ट ऑफ श्वेता कौन सा डायरेक्शन होगा, ना श्वेता नॉर्थ फेस कर रही है, तो श्वेता का लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? साउथ, वेस्ट। तो ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट, ओके। सो इट हैज टू बी वेस्ट, राइट। फिर श्वेता ने भी वेस्ट बोल दिया तो फिर डिस्कशन का पॉइंट ही खत्म। तुम खुद ही देख लो, वापस से मैं बोल रहा हूँ, कभी भी दिक्कत हो तो तुम ऐसा सोचना कि तुम इंडिया के सेंटर में हो, तुम जम्मू कश्मीर को फेस कर रहे हो, राइट। तो तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो किधर जा रहा है ना, तो वो गुजरात की तरफ जा रहा है, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, वैसे अपने देख सकते हैं। तो लेफ्ट ऑफ श्वेता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेस्ट। अच्छा, राइट ऑफ श्वेता क्या होगा? श्वेता के राइट में क्या होगा? ईस्ट होगा, राइट, परफेक्ट। सो ये ईस्ट हो जाएगा। एक्सलेंट। देखो तुम लोग को पहले से ये चैप्टर आता है ना, यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। दूसरा, दूसरा इलस्ट्रेशन लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो अग्निश इज फेसिंग साउथ, अग्निश इज फेसिंग साउथ, तो लेफ्ट ऑफ अग्निश क्या होगा? लेफ्ट ऑफ अग्निश क्या होगा, ध्यान से, राइट। अग्निश जो है वो साउथ को फेस कर रहा है, तो लेफ्ट ऑफ अग्निश क्या होगा? ईस्ट होगा, परफेक्ट, बढ़िया। तो दिस हैज टू बी ईस्ट। एंड राइट ऑफ अग्निश? वेस्ट, परफेक्ट। तो ये हो गया वेस्ट।
बस ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, इस पे अपना ग्रिप आ जाए फिर तो सारे सम अपने फटाफट कर लेंगे और तुम्हारे 4 नंबर पक्के। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो भाई रीचा इज फेसिंग ईस्ट, तो लेफ्ट ऑफ रीचा क्या होगा? रीचा इज फेसिंग ईस्ट, तो लेफ्ट ऑफ रीचा क्या होगा? नॉर्थ। बढ़िया। एंड राइट ऑफ रीचा वुड बी राइट वुड बी साउथ। यस, तो ये हो गया साउथ। नाउ द लास्ट वन विच यू नो, तुम लोग ऑलरेडी तक प्रिडिक्ट कर लिया होगा। तो भाई अनिकेत इज फेसिंग वेस्ट। नाउ लेफ्ट ऑफ अनिकेत, लेफ्ट ऑफ अनिकेत साउथ। परफेक्ट। एंड राइट ऑफ अनिकेत नॉर्थ, है ना? सुपर फास्ट। बताओ तुम लोग मैथ से बेकार ही टेंशन लेते हैं, है ना? अपने को क्वेश्चन के पहले ही आंसर पता है। तो ये अपने को लेफ्ट और राइट समझ में आ गया कि भाई लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है ना? अपना फेस जिस डायरेक्शन में होगा उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है कि लेफ्ट और राइट क्या होगा। इज वन थिंग। अभी इसके बाद देखो, एक होता है क्लॉक वाइज मूवमेंट। जैसे ये है 1 2 3 4 एंड दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन, दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, तो बता सकते हो क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा, मतलब न्यूमेरिकली। जैसे अगर हम अपने 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और अपने को 2 3 4 सारा कवर करना है, तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो कैसे होगा? इट वुड बी 1 2, है ना? अभी तुम ये मत बोलना कि भाई मैं तो डिजिटल क्लॉक यूज करता हूँ, तो नन वाला ऑप्शन पे टिक करके आएंगे। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज लाइक, है ना, 1 2 3 4। बढ़िया। 1 2 3 4। परफेक्ट। और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 4 3 2, राइट? इट वुड बी 1 4 3 2, है ना? पहले 1 पे है, फिर 4 पे, फिर 3 पे, फिर 2 पे, वैसा करके। सो 1 4 3 2। ठीक है।
ओके, नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। कोमल moves 10 meter in northeast direction। ठीक है, then she turns 90 degree to her right। Which direction is she facing now? तो भाई यहाँ पे कोमल है, कोमल, कैन यू ट्राई, यू लाइक टू ट्राई? कोमल मूव्स 10 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो भाई ये वाला पार्ट तो ठीक है, समझ में आता है। ये हो गया, मान लो ये 10 मीटर है। इसके बाद वाला वुड यू लाइक टू ट्राई, क्या होगा? इट टर्न्स 90 डिग्री टू आवर राइट। तो विच डायरेक्शन सी फेसिंग नाउ? Oh, ho. So east, south, southeast, southwest. So excellent. कोमल, तीशा एंड अग्नीश, यू ऑल गॉट इट राइट। देखो हो क्या रहा है, अपनी बात कर रहे हैं 90 डिग्री का, राइट। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अभी कौन है? कोमल है, राइट। कोमल को अपना राइट साइड में, राइट साइड का मतलब क्या हुआ? राइट साइड का मतलब ये वाला साइड, राइट। सो कोमल को राइट साइड में 90 डिग्री टर्न करना है। 90 डिग्री मतलब क्या होता है, राइट। अगर अपने प्रॉपर्ली स्केल से देखें तो भाई ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज 90 डिग्री, है ना। जहाँ पे अपना एल बनता है वो 90 होता है। सो अभी कोमल जैसे ही 90 डिग्री टर्न करती है तो उसका मूवमेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। अब अपने को इस पोजीशन से देखना है, इस पोजीशन से देखना है कि ये कौन सा डायरेक्शन है। तो तुम खुद ही देखो, अगर अपने इस पोजीशन से देखते हैं, अगर अपने अगर अपने यहां से देखते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, जहां पे कोमल है ना वहां पे मैंने एक वापस से एक्सेस बना दिया, जिससे कि अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी रहे। तो अगर अपने वहां से देखेंगे तो अभी क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि जो रेड वाला एरो है वो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, राइट। अगर अपने इस जगह से देखते हैं तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि ये वाला जो डायरेक्शन है वो किधर जा रहा है, वो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो कोई भी बंदा अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है और वो 90 डिग्री टर्न लेता है तो वो साउथ ईस्ट की तरफ जाएगा, है ना। तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम लोग अपने घर में ना जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसकी तरफ मूव करना, पर पूरा 90 डिग्री टर्न कर लेना, राइट। और फिर तुम देखना तुम्हारा फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो वो साउथ ईस्ट होगा। गॉट इट? कभी भी अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करते हैं
और हम 90 डिग्री राइट टर्न लेते हैं तो वो अपना साउथ ईस्ट होगा। एनी कंफ्यूजन विद दिस? तो आंसर वुड बी साउथ ईस्ट। परफेक्ट। चलो एक और ट्राई लेते हैं। सत्यम moves 10 meter towards northwest. He turns 90-degree right. Which direction is he facing? Which direction is he facing? तो भाई सत्यम है, ठीक है, क्यूट सा। यहाँ पे ये रहा सत्यम भाई। सत्यम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में 45 डिग्री, तो परफेक्ट 45 डिग्री है ये। अब सत्यम का क्या मन हुआ कि भाई मेरे को राइट जाना है 90। सो भी कौन सा डायरेक्शन होगा? ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, साउथ, ये ईस्ट, है ना। टेक यू टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नो रश, बट डू ट्राई। सो कृति साउथ वेस्ट, तनुज नॉर्थ ईस्ट, एकता नॉर्थ ईस्ट, नीतीश साउथ वेस्ट, नीतीश नॉर्थ ईस्ट, कृति साउथ वेस्ट। अपने एक पोलिंग कर लेते हैं ना कि नॉर्थ ईस्ट होगा या साउथ वेस्ट होगा। नॉर्थ ईस्ट, ओके। तो सबसे सबसे पहले ना ये देखो कि सत्यम का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट में, तो उसका जो राइट है, राइट, सत्यम का जो राइट है वो किधर होगा? वो इस तरफ, वो इस तरफ होगा, राइट। उसका राइट इस तरफ होगा, 90 डिग्री है, तो ये हो गया 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अब अपने को वापस से क्या देखना है? अपने को इस पोजीशन से चेक करना है कि ये कौन सा डायरेक्शन है। तो यहाँ पे यू कैन ड्रॉ एक्सेस हियर। तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो डायरेक्शन है ये क्या है? ये तो नॉर्थ ईस्ट है। तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, है ना। नॉर्थ वेस्ट में तो उसका ओरिजिनल मूवमेंट था, तो नॉर्थ वेस्ट तो हो ही नहीं सकता। उसने वहां से राइट लिया, तो 90 डिग्री राइट लेगा तो क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। परफेक्ट। एनी डाउट? समझ में आ रही है बात? हो ओके, सो नेक्स्ट वन। एकता moves 10 meter towards southwest.
then she turns towards north. Which direction is sea facing? North, east, west, south. दिस इज साउथ वेस्ट. बताओ क्या आंसर होगा. एकता moves 10 meter towards southwest. She turns towards north. नहीं नहीं, राइट नहीं बताना, डायरेक्शन बताना अपने को, है ना. तो राइट लेफ्ट का भी अपनी बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन का बात करना. श्वेता नॉर्थ, अनिकेत नॉर्थ, राजित नॉर्थ, अग्निश नॉर्थ वेस्ट. ओके. और भाई बाकी कमल नॉर्थ वेस्ट. बाकी हीरो लोग का क्या ओपिनियन है ना. गलत सही से फर्क नहीं पड़ता है ना. प्लीज आंसर, क्योंकि आंसर दोगे, पार्टिसिपेट करोगे तो विल गेट एक्स्ट्रा क्लैरिटी. अपने को कोई जज नहीं कर रहा इधर, है ना. मतलब ना तुमको कुछ आता ना मेरे को कुछ आता, तो मस्त अपने आंसर बस देते जाते. सो देखो इसका इसका जो आंसर है ना वो नॉर्थ होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि वो नॉर्थ की तरफ उसने टर्न किया. तो जब अपने बोलते हैं ना कि नॉर्थ की तरफ टर्न किया, तो अपने 90 डिग्री कंसिडर नहीं करते. ठीक है. जब अपने बात करते हैं कि नॉर्थ की तरफ टर्न किया, तो अपने 90 डिग्री का बात नहीं करता. गॉट इट. तब अपने क्या बात करते हैं कि भाई उसने नॉर्थ की तरफ टर्न ले लिया. तब अपने 90 डिग्री पे नहीं जाते, तो आंसर क्या है, नॉर्थ हो जाएगा. गॉट इट. ये दोनों में फर्क है. जब अपने 90 डिग्री बोलते हैं तो अपने 90 डिग्री का ही टर्न करते हैं, और जब अपने डायरेक्शन का बात करते हैं तो अपने उस डायरेक्शन में टर्न करते हैं, है ना. जब अपनी राइट या लेफ्ट का बात करता है, जब अपने राइट या लेफ्ट का बात करता है तो अपने 90 डिग्री का बात करते हैं. लेकिन जब अपने डायरेक्शन का बात करते हैं, सॉरी हाँ, तो अपने उस डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं. दैट्स द डिफरेंस जो अपने को याद रखना है. फाइन. ओके. तो तनुज moves 10 meter towards southeast. He turns left. Which direction is he facing? ठीक है. तनुज moves 10 meter towards southeast. He turn left. Which direction is he facing? बताओ. टेक अ क्लोजर लुक. आराम से. अपने यहाँ पे बात कर रहा है लेफ्ट का, अपनी बात कर रहा है लेफ्ट का, अपने डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा है, अपने लेफ्ट का बात कर रहा है. राइट. एकता, ऋचा, तनुज, नतश, सत्यम, रवि अपनी बात कर रहा है लेफ्ट का. जब भी अपने लेफ्ट का बात करते हैं ना, तो अपने 90 डिग्री का बात करते हैं. वो 90 डिग्री डिफॉल्ट है वहाँ पे. जब भी अपने लेफ्ट या राइट का बात करते हैं तो 90 डिग्री वहाँ पे डिफॉल्ट है. राइट. तो यहाँ 90 डिग्री लिखा नहीं है, बट वो इम्प्लाइड है, क्योंकि अपने लेफ्ट और राइट का बात कर रहे हैं, अपने डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ.
सो अभी क्या हो जाएगा ये, इट वुड बी नॉर्थ ईस्ट, राइट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर यहाँ से इसने लेफ्ट लिया, तो यहाँ से अगर वो लेफ्ट की तरफ जाता है तो ये यहाँ से नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगर अपने यहाँ से देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। फाइन। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब होता है इम्प्लाइड 90 डिग्री मूवमेंट। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर समय मेंशन करें, एकदम जरूरी नहीं है ना। तो मेंशन करे तो अच्छा, अदरवाइज लेफ्ट या राइट मूवमेंट का मतलब है 90 डिग्री। तो जैसे मानो यहाँ पे कोई बंदा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, वो अगर अपने राइट में मूव करता है, राइट, तो राइट का मूवमेंट मतलब हो गया 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, है ना। यस। सो टर्निंग लेफ्ट और राइट is equal to turning 90 degree towards left or right। ठीक है, टर्निंग लेफ्ट और राइट मीन्स टर्निंग 90 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट, इसका मतलब ये होता है। गॉट इट? एनी डाउट विद दिस? नेक्स्ट है स्केलिंग ऑफ डिस्टेंस। स्केलिंग ऑफ डिस्टेंस ये क्या होता है? तो लेट्स सी, कृति इस पॉइंट पे है, भाई अभी अपने कृति का कुछ मूवमेंट यहाँ पे लिखते हैं। कृति मूव्स 10 meter north, then 5 meter east, then 15 meters south। So in which direction is Kriti? In which direction is Kriti from her starting point? So Kriti का movement is 10 meter north, this is movement number 1, then 5 meter towards east, ये हो गया movement number 2, then 15 towards south, ये हो गया movement number 3। अपने को बताना है कि कृति अभी किस डायरेक्शन में है, तो आंसर इज नॉर्थ
ईस्ट, आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। साउंड्स गुड, गलत है या सही है? इसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है या देखने में ठीक लग रहा है ये? सो आदित्य सिंह साउथ ईस्ट। तनुज मैं बोल रहा हूँ भाई, कृति 10 मीटर नॉर्थ में मूव कर रही है, देन 5 मीटर ईस्ट में, देन 15 मीटर साउथ में। तो उसका अभी डायरेक्शन क्या है ओरिजिन से? सो मैंने जो कैलकुलेट किया, मेरा आंसर नॉर्थ ईस्ट आ रहा है। तो ये सही है या गलत है? गलत लग रहा है, वाई वुड बी ईस्ट, साउथ होगा। ओके, किसी को भी यार, कोई भी मेरी टीम में जिसको लगता हो कि मैंने सही किया? नहीं। सो ये क्यों गलत लग रहा है? इसमें क्या क्या चीज इसमें लग रहा है कि सही नहीं है? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? ओके, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि साउथ ईस्ट होगा, लेकिन क्यों होगा? इसमें क्या क्या गलती है? मैंने तो मोमेंट दिखाया है, राइट? तो शरद सिंह वो 15 मीटर है। बढ़िया, वेट। सो भाई दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, है ना? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग जो अभी हमने यहाँ पे किया है, राइट? बढ़िया। तो अपने को भी कॉपी में ना इसको क्रॉस करना है। इससे क्या होता है, अपना रिटेंशन हाई होता है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई वो 10 मीटर ऊपर गया तो 15 नीचे आता है, तो 15 इज ग्रेटर देन 10, तो उसका मूवमेंट नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, राइट? अगर अपनी चीज़ों को ठीक से स्केल नहीं करेंगे तो अपना डायरेक्शन गलत आ जाएगा। तो भाई ये नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये होगा क्या? तो ये होगा ये कि सबसे पहला काम अपने को स्केलिंग करना है, राइट? तो ये 5, ये 10, तो ये हो गया मोमेंट नंबर 1, ये हो गया मोमेंट नंबर 2। अपने को पता है ये 5 होता है, ये 10 होता है, तो ये नीचे में 15 होगा, दिस वुड बी 15। अभी अपने को यहाँ से देखना है, यहाँ से ये क्या हो गया? ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट। तो 10 5, ये पूरा कितना है? 15, और ये कितना है? 10। तो उसका अभी जो डायरेक्शन है वो ओरिजिन से साउथ ईस्ट की तरफ है। सो कभी भी अपने मैपिंग कर रहे हैं तो वी नीड टू टेक केयर कि अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो अपने डिस्टेंस का स्केलिंग ठीक से करें, वरना अपना डायरेक्शन गलत आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस का स्केलिंग अपने को ठीक से करना है। गॉट इट? तो देखो अभी अपने को डायरेक्शन समझ में आ गया, लेफ्ट राइट मूवमेंट समझ में आ गया, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज समझ में आ गया, डिग्री का मूवमेंट समझ में आ गया, स्केलिंग समझ में आ गया। अग्निश, सी, अपने वी आर मूविंग 10 meters towards north, right? So this distance is 10 meter, then 5 meter towards east, so this is 5। अभी अपने को 15 meter towards south मूव करना है। so 15 क्या होगा? if this is 10 तो ये भी 10 होगा, and this additional is 5, right? so 15 towards south। अब ये अपना फाइनल पोजीशन होगा, सॉरी, दिस इज फाइनल पोजीशन, और ये अपना इनिशियल पोजीशन था। अपने को बताना है कि फाइनल पोजीशन इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन, तो वो साउथ ईस्ट हो जाएगा, राइट? सो व्हाट वी नीड टू टेक केयर कि इफ दिस डिस्टेंस इज 10, तो ये वाला भी 10 होगा, है ना? ये पैरिटी अपने को लेके चलना, जैसे कि अपने ग्राफ में करते थे। जब अपने ग्राफ वगैरह करते थे तो उसमें भी अपने ये वाला काम करते थे। ओके,
सो नाउ जस्ट डू वन थिंग, हमने जितना भी नोट किया ना, टेक 2 मिनट्स टाइम और एक बार वापस से सब चीज़ों को गो थ्रू कर लो, और कहीं कुछ भी डाउट होता है तो लेट मी नो, पर अपने क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट। जस्ट डू वन थिंग कि अभी तक हमने जितना भी नोट किया है एक बार उसको बस वापस से रिव्यू कर लो, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है लेट मी नो, नहीं होता है तो भी लेट मी नो, उसके बाद वाला स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। डन। ग्रेट है ना, प्लीज कंफर्म, देखो समझ में आ गया लेट मी नो भाई, समझ में आ गया विद अ स्माइल, है ना, विद अ हार्ट, विद अ थम्स अप। नहीं समझ में आया बोलो भाई कुछ समझ में नहीं आया, इधर है ना, लेट्स इंटरेक्ट। बढ़िया, मतलब देखो भाई समझ में भी आना चाहिए और दिल में भी आना चाहिए। सर व्हाई देयर इज नो माइक ऑप्शन? आई प्रीफर दिस वे अवनीश, मतलब टू हैव अ स्मूथ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन अ लार्जर क्राउड आई फील लाइक इफ देयर इज ऑडियो वीडियो टू वे, सो वो उतना स्मूथ नहीं होता, सो डेट वाई। सब जगह आ गया आगे।
बट स्टिल जनरली से मतलब यू गॉट एनी डाउट इवन आफ्टर द क्लास, है ना, तो कैन ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप या फिर ऑन आवर मोबाइल ऐप. यू कैन ड्रॉप मी अ वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप या फिर मोबाइल ऐप, विल सर्टेनली रिवर्ट. और उसके बाद भी, है ना, मान लो कि क्लियर नहीं हो रहा तो वी कैन हैव अ डिस्कशन ओवर कॉल, नो नो प्रॉब्लम अबाउट इट. सो डाउट्स जो हैं वो बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं, सो आई फील लाइक कि डाउट्स अच्छे हैं, तो डाउट्स होना इज ऑलवेज गुड और उसको क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट है. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस नंबर वन. तो पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी. पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी. सो यहाँ पे अपने को ए का पोजीशन पता है, अपने को ए का पोजीशन पता है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, राइट. मतलब देयर सम पॉइंट बी और पॉइंट ए जो है वो नॉर्थ में है. जस्ट क्लियर. ओके, एक काम करते हैं, है ना, तुम लोग एक बार इसको ट्राई करो, फिर देखते हैं कि फिर मैं करता हूँ, पर दोनों को मैच करते हैं. ठीक है. सो वेरी क्विकली एक बार देखो ये कैसा होता है और फिर अपने मैच करते हैं कि अपने सेम लाइन पे है या नहीं है. कॉन्सेप्ट सारे वही है जो हमने डिस्कस किए, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. क्या बात तनुज. परफेक्ट निधि. तुम लोग को लगता है लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन बहुत एक्टिव है. यस श्वेता. परफेक्ट सत्यम, राइट. एफ करेक्ट है. कैसे हो रहे हैं देखते हैं. तो 1 और 2 पे अभी अपने हैं पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी. तो अपने क्या करेंगे, अपने एक्सिस ड्रॉ करेंगे, राइट. अभी एक बार सुनना, पॉइंट ए इज 5 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, राइट. सो बी के रेफरेंस में दिया हुआ है तो अपने इसको बी ले लेगा. वेल टेक दिस पॉइंट एज बी क्योंकि बी के रेफरेंस में दिया हुआ है. ए कहाँ पे, एज 5 मीटर टू द नॉर्थ. तो यहाँ पे अपने ए ले लेते हैं. दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर, राइट. दिस डिस्टेंस इज 5 मीटर. पॉइंट बी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, राइट. पॉइंट बी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी. कैन यू टेल मी पॉइंट सी कहाँ पे होगा. सी ईस्ट की तरफ होगा या वेस्ट की तरफ होगा, बता सकते हो. अपने बोल रहे हैं सी ईस्ट की तरफ होगा, राइट. तभी तो बी उसके वेस्ट में होगा. तो ये डिस्टेंस का अपने को ध्यान रखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया. तो यहाँ पे सी होगा तो वी कैन से कि बी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, राइट. दिख रहा है कि सी के रेस्पेक्ट में बी वेस्ट डायरेक्शन में है. सी के रेस्पेक्ट से
बी वेस्ट डायरेक्शन में है, राइट। पॉइंट डी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट सी। तो भाई ये पॉइंट सी है, इसका साउथ में 4 मीटर, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है, डी, दस डिस्टेंस इज 4, ये है 8। पॉइंट ई इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ई इज 4 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट ए। देखो यहाँ पे ये ए है, इसका ईस्ट में 4 मीटर, ईस्ट में मतलब 1 2 3 4। यहाँ पे वी हैव गॉट पॉइंट ई, है ना, यहाँ पे पॉइंट ई है, दिस इज 4, ये हो गया 4। Point F is exactly midway between point B and C in such a way that point BCF form a straight line. तो BC के बीच में F है, तो BC के बीच में F यहाँ पे हो गया, राइट। सो कैन यू टेल मी टोटल डिस्टेंस कितना है BC का, है ना। BC इज 8, जो तुम्हारा BC है वो 8 है, तो हाफ ऑफ BC कितना होगा, 4 होगा, है ना। हाफ ऑफ BC वुड बी 4, तो ये तुम्हारा 4 है, और ये यहां से लेके यहां तक ये 4 है, यहां से लेके यहां तक ये 4 है, ठीक है। अभी अपने को क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज एक्जैक्टली 5 मीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ई। तो पॉइंट ई से 5 मीटर का डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है। कैन यू टेल मी, ये पॉइंट ई है ना, दिस डिस्टेंस इज 5। तो अपने को दिख रहा है ना कि भाई ये अगर 5 है, ये 4 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, राइट, ये जो डिस्टेंस है ये भी तो 5 होगा, ये भी तो 5 होगा। तो अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एफ जो है वो ई से 5 मीटर का डिस्टेंस पे है, एफ ई से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। So F is exactly 5 meter away from E. F is exactly 5 meter away from E. ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले इट वाज गिवन कि ए बी से नॉर्थ में है, तो हमने बी को बेस लिया, उसके ऊपर ए आया। फिर इट वाज गिवन कि बी सी से वेस्ट में है, तो हमने सी को बी के ईस्ट में प्लेस किया, जिससे कि बी सी के वेस्ट में आ जाए। पर दिया हुआ था कि डी इज साउथ ऑफ सी, तो डी को सी के साउथ में प्लेस किया। देन इट वाज गिवन कि ई वाज ईस्ट ऑफ ए, तो ई ए का ईस्ट में आया। अब अपने को बताना है कि ई से 5 मीटर का डिस्टेंस पे क्या है। तो सिंस ए बी इज 5, तो ई एफ हैज टू बी 5, क्योंकि ए बी 5 है, तो ई एफ बी 5 होगा, फाइन। भाई क्या हुआ, ऑल वेल। दिस इज 5, ये 5 है, ये 4 है, 10 टोटल इज
8, दिस इज 4, ये हाफ वे है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो एफ इज 5 मीटर फ्रॉम ई, राइट, एफ इज 5 मीटर फ्रॉम ई। एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, ए ई बी एफ, ए ई बी एफ। यस, 1 सेकेंड। अभी दिख रहा है? स्क्रीन ब्लैकआउट हो गया क्या? स्क्रीन गायब हो गया ना? ओके, ठीक है। आई एम रिकनेक्टिंग, ठीक है, आई एम रिकनेक्टिंग द क्लास। यस, वापस यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, वही सेम सेम वे है ना, आई एम रिकनेक्टिंग। आ जाओ भाई, वेलकम बैक। बड़े बड़े शहरों में से छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्लास में नेटवर्क इश्यूज होता रहता है, नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, बट वो तुम लोगों ने वोडाफोन वाला ऐड देखा होगा ना, वो एक डॉगी होता है, तो वो डॉगी जो होता है वो बच्चे के साथ साथ जाता है। तो वैसे ही अपना जो बंदा था ना, उसके साथ अपना नेटवर्क भी कहीं खो गया, अभी वापस आया। So Agnish, I was saying कि see, it was given कि A is 5 meter north of B, right? So AB is 5 meter, then E is 4 meter east of A, so A is 4. Then this BC is 8 and F is midway between BC, so BF is 4, right? So BF 4 है, AE 4 है, so EF has to be 5 meter. This is a rectangle. तो AB equal to EF 5 meters, you can see. तो E से 5 मीटर का डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है? तो F is 5 meters from E, you know. तो that's why F is the answer. आया समझ में? आई मीन किसी को डाउट है? पोजीशन ऑफ बी एंड सी। अग्निश, सी यहाँ पे इट इज क्लियरली गिवन कि बी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी, राइट? बी इज 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट सी. So you can see B is to the west of C and the distance is 8 meter, and between B and C lies F, exactly is 4 meter from B. BC 8 हो गया, BF तुम्हारा 4 हो गया, और क्योंकि AB 5 है सो EF भी 5 होगा. श्वेता क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर 2 क्या है? इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू ए. देखो कभी भी अपनी डायरेक्शन बताते हैं ना, तो अपने को देखना है कि किसके रिलेशन में कौन सा डायरेक्शन बता रहे हैं.
सो इन विच डायरेक्शन इज डी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो डी ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है, डी ए के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो ए के रिस्पेक्ट से देखो, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट से देखो कि डी किस डायरेक्शन में है। दिस इज साउथ ईस्ट, है ना, दिस इज वेरी क्लियर, साउथ ईस्ट। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए डी इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, डी इज इन साउथ ईस्ट direction with respect to A, right? D is in southeast direction with respect to A. बड़े, तो जैसे 1 and 2। अभी आगे मूव करते हैं नंबर 3 पे, ठीक है। नंबर 3 क्या है, P is 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ Q, P is 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ Q and R is 45 meter north west of Q. Then R is in which direction with respect to P? Would you like to try? यहाँ पे वापस से P is 45 meter north east of Q. So Q के रेस्पेक्ट में P का दिया हुआ है, राइट। क्यू के रेस्पेक्ट में पी का दिया हुआ है, तो अपने ओरिजिन पे क्यू को ले सकते हैं, यहाँ पे अपने क्यू को ले सकते हैं। फिर इट इज गिवन कि पी इज 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, राइट। सो पी इज 45 मीटर, तो ये पी हो गया। And this distance is 45. This is northeast. Yes, west is perfect. बहुत बहुत बढ़िया। 45 मीटर नॉर्थ ईस्ट, R is 45 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q। यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है, R is 45 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q, तो ये वेस्ट है, तो ये हो जाएगा अपना R, दिस इज 45, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ज्योमेट्री देखना है कि दिस इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा, तो ये जो बीच वाला है दिस वुड बी 90 डिग्री, है ना। ये अगर 45 है, ये 45 है, सो एंगल बिटवीन दिस एंगल पी क्यू आर वुड बी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, है ना। टोटल इज 180। देखो ये 45 है, ये 45 है, तो जो बीच वाला है ये 90 होगा। दिस इज वन थिंग। दूसरा, कभी भी अगर अपने दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 145 डिग्री 10 पे, 145 डिग्री 10 पे, एंड दोनों लाइन का अगर लेंथ सेम है, तो दोनों लाइन जो है ना, दोनों लाइन का जो पॉइंट्स होगा वो पैरेलल होगा इस एक्सिस के। तो कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो अपने को एक और चीज़ याद रखना है कि अगर अपने इसको कनेक्ट करेगा, है ना, इफ वी कनेक्ट दीज टू पॉइंट्स, तो तुम्हारा जो आरपी है, आरपी वुड बी पैरेलल टू, मान लो कि ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई, तो ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल रहेगा, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। अब अपने को क्या बताना है, सॉरी, अब अपने को क्या बताना है, इन विच आर इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, आर इज इन विच डायरेक्शन, आर इज इन विद डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, आर पी से किस डायरेक्शन में है ना, आर पी से किस डायरेक्शन में है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी। तो कैन यू सी आर पी से किस डायरेक्शन में है, अपने को पी के एंगल से देखना है कि आर का डायरेक्शन क्या है। तो वी कैन सी कि आर इज टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ पी, है ना। आर पी से
वेस्ट डायरेक्शन में है। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड वाज कि अपने पहले एक लाइन ड्रॉ करें टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री का, एक लाइन अपने ड्रॉ करें नॉर्थ वेस्ट में 45 डिग्री का, दोनों लाइन का लेंथ सेम होगा, पर अपने उन दोनों लाइन को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिग्री सेम है, लेंथ सेम है। तो अगर अपने कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन अपना एक्सिस के पैरेलल होगा, और जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, क्योंकि आर आर पी के लेफ्ट में है, राइट दिख रहा है, सो आर पी से वेस्ट में है। ठीक है, बढ़िया। चलो लेट्स कम टू नंबर 20। नंबर 20, A starts from a point and walks 5 kilometer north, right? 5 kilometer north. You can work here as well. ठीक है, सो ए स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट, तो जो पॉइंट है वो अपना ये हो गया, दिस इज द पॉइंट, यहाँ से ए स्टार्ट कर रहे हैं एंड वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, इसको अपने नॉर्थ लेते हैं, 1 2 3 4 5। सो अभी ए यहाँ पे आया, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। अभी ना वो टेल मी कि अगर ए लेफ्ट लेता है तो वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा। अगर ए लेफ्ट टर्न लेता है ना, ए स्टार्ट फ्रॉम 10 पॉइंट, ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अभी ए अगर लेफ्ट लेता है तो किधर जाएगा, वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, परफेक्ट, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, तो इस डायरेक्शन में 3 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, वापस से वो लेफ्ट ले रहे हैं, तो अभी कौन सा डायरेक्शन होगा, ये इसका सेकंड लेफ्ट है, राइट, ये वाला जो लेफ्ट है ना, ये इसका सेकंड लेफ्ट है, तो अभी ये जो लेफ्ट ले रहा है वापस से, अभी क्या होगा, साउथ होगा, परफेक्ट। सो साउथ में कितना, 5। अब देखो पहले भी ये 5, पहले भी इसने 5 नॉर्थ की तरफ गया था, अभी 5 साउथ की तरफ आ रहा है, विच मीन्स कि वो इस एक्सिस को टच कर देगा, ये भी 5 था, ये भी 5 था, मतलब कि वो इस एक्सिस को टच कर देगा। पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ, अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, द रिक्वायरमेंट, देखो अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकता है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, वो ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, वो ओरिजिन से किस डिस्टेंस पे है, तो अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, राइट, पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ, इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, ए इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, A is going towards south, right, perfect, बढ़िया, so A is going towards south। ट्वेंटी वन, ये डायरेक्शन सेंस वाला जो सम है ना, इसमें क्वेश्चन का लेंथ से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस स्टेप बाय स्टेप मूव करना है और उसका जो भी मूवमेंट है उसको मैप करना है, अपने वहां से उसको करेक्टली मैप कर देते हैं, विल गेट इट कि वो कितना दूर है या किस डायरेक्शन में। अ रेट रन, ओके, सो अभी कोई बंदा नहीं है, रेट है ना, अ रेट रन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो वापस से बेस लोकेशन अपने ओरिजिन ले लेते हैं, तो भाई ये एक रेट है और ये 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 20 है तो अपने 5 का गैप में लेते हैं, 5 10 15 20, यहाँ पे अभी वो आ गया। टर्न टू राइट, राइट मतलब क्या हुआ बता सकते हो, टर्न टू राइट, राइट मतलब क्या हुआ, विच डायरेक्शन, राइट मतलब साउथ हुआ, परफेक्ट,
राइट। सो राइट का मतलब साउथ हुआ। ही टर्न्स राइट, रन्स 10 मीटर, ठीक है यार, वो यहाँ पे अभी 10 मीटर रन कर रहे हैं, रन्स 10 मीटर एंड टर्न्स टू राइट, वापस से वो राइट टर्न किया। अभी राइट मतलब क्या, अभी राइट मतलब वेस्ट, तो वापस से राइट टर्न किया 10 × 9 मीटर, ठीक है। एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट, ये पागल चूहा है यार ये, राइट। अभी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, साउथ, है ना, साउथ। तो अभी वो नीचे की तरफ आ रहे हैं 4-5 मीटर्स एंड देन टर्न टू लेफ्ट, वापस से लेफ्ट। तो अभी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, अभी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट, फाइन। देखो वो नीचे की तरफ है ना, तो लेफ्ट रन्स 12 मीटर, तो 9 तो यहाँ तक था, 9 को एक्सीड करेगा, तो ये हो गया 12 एंड फाइनली टर्न टू लेफ्ट, और वापस से वो लेफ्ट की तरफ, कुछ लगता है टॉम एंड जेरी वाला हिसाब चल रहा है। अभी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ एंड रन 6, तो दिस इज 5, ये हो गया 6। नाउ व्हाट डायरेक्शन इज द रेट फेसिंग, वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, तो आंसर इज नॉर्थ, है ना। तो देखो पहली बार तुम लोग, अभी तक तुम लोग टॉम एंड जेरी को देखता था टीवी पे या वैसे, अभी तुम लोग पहली बार उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, तुम लोग मतलब जेरी के साथ रन कर रहे हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आगे पीछे। तो बस अपने को कंफ्यूज नहीं होना, है ना। होता क्या है कि 4-5 बार लेफ्ट राइट दिया हुआ है, एक बार कभी मिस हो जाता है, या अपने को लगता है यार बहुत बहुत ज़्यादा ही यार लेफ्ट राइट हो रहा है, सो जस्ट कीप ट्रैक, एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो अपने को समझ में आएगा। जब वो लेफ्ट राइट लेगा तो वहाँ उसका लेफ्ट होगा ना, देख शुरू में वो ईस्ट की तरफ गया, राइट, ये इसका पहला मोमेंट था टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे आया। उसके बाद फिर वो राइट गया, तो वो यहाँ पे आया, ठीक है। फिर राइट नहीं, लेकिन यहाँ पे यस राइट गया, ठीक है। उसके बाद वापस से वो राइट आया, तो ये उसका वापस से राइट हो गया। उसके बाद फिर वो लेफ्ट लिया, तो ये लेफ्ट हो गया। फिर वापस से लेफ्ट, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, और वापस से फिर लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो गया, राइट। दिस इज हाउ वी कैन कीप अ ट्रैक। यस, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। कभी भी अपने लेफ्ट टू राइट लेगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। नंबर 22, हाँ, दिस बिग वन, सो स्टे फोकस्ड, थोड़ा सा बड़ा है, राइट, स्टे फोकस्ड। अ ड्राइवर अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज एंड ड्रॉव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर, ठीक है, बस रुक जाओ। अ ड्राइवर लेफ्ट हिज विलेज, ड्रॉव नॉर्थ फॉर 20 किलोमीटर, सो 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो ये हो गया 10, ये हो गया 20, दिस इज द पोजिशन, फाइन, दिस इज द पोजिशन। ड्राइवर नॉर्थ की तरफ गया, और अभी वो यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर विच ही स्टॉप्ड फॉर ब्रेकफास्ट, अच्छा यार, देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉव अनदर 30 किलोमीटर। लेफ्ट का मतलब क्या, लेफ्ट का मतलब विच डायरेक्शन, लेफ्ट का मतलब वेस्ट डायरेक्शन, फाइन। सो देन ही टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉव अनदर 30 किलोमीटर, तो दिस वाज 20, अभी 10, 20, 30, राइट, यहाँ पे वो आ गया। इनिशियली 20 नॉर्थ था, दिस वाज 20, अभी अभी ये 30 है, दिस होल थिंग इज 30। व्हेन ही स्टॉप्ड फॉर लंच,
ये बताओ, अपने को खाना का याद दिला रहे हैं ना बार बार, ब्रेकफास्ट लंच ऐसा बात करके। आफ्टर सम टाइम ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्रॉप 20 किलोमीटर। वो वापस से लेफ्ट टर्न लिया। अभी लेफ्ट मतलब क्या? लेफ्ट मतलब विच डायरेक्शन? अभी उसने वापस से लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट का मतलब साउथ। एंड ड्रॉप 20 किलोमीटर्स, तो यू सी ये 20 था, तो अभी वापस से वो 20 आएगा, तो वो यहाँ पे इसको टच करेगा, क्योंकि ये 20 था, राइट। पहले उसने 20 ऊपर गया, फिर 30 लेफ्ट, फिर 20 नीचे, तो वापस से वो उस एक्सिस को टच करेगा। अब ये यहाँ पे चाय पी रहे। वंस मोर ही टर्न लेफ्ट, वापस से वो लेफ्ट टर्न करता है। अभी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? अभी लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? ईस्ट। बढ़िया। वो वापस से लेफ्ट टर्न करते हैं एंड ड्रॉप 30 किलोमीटर। ठीक है, तो दिस इज 30, वो ये यहाँ पे आते हैं, है ना। सो आफ्टर इवनिंग टी इन विच डायरेक्शन डिड ही ड्रॉप, मतलब इवनिंग टी के बाद वो किस डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया? इवनिंग टी के बाद वो ईस्ट में ट्रेवल किया, राइट। आंसर ईस्ट है। बढ़िया। इवनिंग टी के बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रहे हैं, और घूम फिर के वो वहीं पे आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया था, है ना। और जबरदस्ती का अपने को बहुत सारा खाना का याद दिला दिया। तो वापस से वो वहीं पे आ गया। ओके। ऑप्शन बी, आई थिंक सत्यम तू बी बोलना चाहता है। नहीं, ओरिजिन पी। अच्छा, ओरिजिन पे आ गया। फाइनली आई गॉट इट, ओरिजिन पे आ गया, यस। दुनिया बोले जहां गया था वहीं, हाँ, खा पी के वापस आ गया। अब जरूरी था खाना पीना का याद दिलाना, ऐसे ही आ जाता। नंबर 23। नंबर 23, मैन इज फेसिंग ईस्ट। देखो भाई, ये इंसान है, ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड गोज 10 मीटर। तो यहां वो फेस कर रहा है, अभी वो क्या किया? वो लेफ्ट की तरफ घूम गया। लेफ्ट का मतलब कौन सा डायरेक्शन? लेफ्ट का मतलब कौन सा डायरेक्शन? तो भाई सबसे पहला तो इसको अपने नॉर्थ ले लेते हैं ना, नेचुरल, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको इसको नॉर्थ ले लूँ, इसको वेस्ट ले लूँ। वो बंदा जो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन वो लेफ्ट घूम गया, मतलब अभी वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एंड गोज 10 मीटर। तो 5 और ये 10, 5 और वो 10, तो ये 10 मीटर ऊपर गया। देन टर्न्स राइट। राइट मतलब विच डायरेक्शन? अगर वो राइट लेता है तो किस डायरेक्शन में वो जाएगा? राइट 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 मतलब ईस्ट, राइट। एंड गोज 5 मीटर, तो ये हो गया 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन गोज 5 मीटर टू द साउथ। देन गोज 5 मीटर टू द साउथ। साउथ बोल दिया तो लेफ्ट राइट का सोचना ही नहीं है, तो 5 टू द साउथ। एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर टू द वेस्ट, और फिर वहां से 5 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस? वो अपने ओरिजिनल प्लेस से किस डायरेक्शन में है? ये इसका फाइनल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है? ये इसका ओरिजिनल पोजीशन था, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो अपने को बताना है कि वो ओरिजिनल पोजीशन से किस डायरेक्शन में है। दी, क्या कर रहे हो? वेस्ट कैसे सोच रहे हो? नॉर्थ में है ना भाई, राइट, वेरी क्लियरली नॉर्थ। ओरिजिन है,
देखो ऊपर में नॉर्थ है, देख रहे, राइट, बढ़िया। तो वो नॉर्थ में है ना, नॉर्थ इज द आंसर। नहीं समझी। अ, देख, एक था दिस इज द ओरिजिन, है ना, वो बंदा जो है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहा था इनिशियली, ठीक है। तो तुम देखो ये बंदा है वो ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, फिर वो लेफ्ट घुमा मतलब नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं कुछ डिस्टेंस, फिर वो राइट लिया, उसके बाद फिर वापस से वो लास्ट डायरेक्शन वो वेस्ट की तरफ मुड़ा ना। हाँ वो लास्ट वेस्ट की तरफ मुड़ा, लेकिन देखो दो अलग, ओके आई गॉट इट, तुम्हारा डाउट क्या है। देखो दो अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, एक होता है, एक होता है विच डायरेक्शन, एक होता है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट, राइट। दूसरा होता है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। फिर इन विच डायरेक्शन इज his starting point with respect to फाइनल पोजीशन, ये हो जाएगा साउथ। देखो सेम सिचुएशन है, बट तीन अलग अलग आंसर होगा डिपेंडिंग कि क्या रिक्वायरमेंट है। वो फेस कर रहा है वेस्ट को, ओरिजिनल पोजीशन से नॉर्थ में है, और उसका जो ओरिजिनल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में साउथ में है। अभी क्लियर है एकदम? ग्रेट। साउथ नहीं समझे सर, ओके। साउथ का ये है कि भाई ये इसका फाइनल पोजीशन है और ये इसका इनिशियल पोजीशन है ना। अगर अपने को बोले कि उसका इनिशियल पोजीशन, जैसे मानो कि ये इसका होम है और ये इसका ऑफिस है, तो अगर अपने को बोलता है कि होम ऑफिस से किस डायरेक्शन में है, तो अपने क्या बोलेंगे बताओ, है ना। अगर अपने को पूछता है कि होम ऑफिस से किस डायरेक्शन में है, तो अपने क्या बोलेंगे, तो अपने बोलेंगे ना उसका होम जो है वो ऑफिस से साउथ में है, राइट। जो होम है वो उसका ऑफिस से साउथ में है, तो ऑफिस होम से नॉर्थ में है, लेकिन होम ऑफिस से साउथ में है। गॉट इट? आदित्य, कृति, राइट, ओके। डन। नंबर 30। अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ठीक है, एक बंदा वेस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। वेस्ट मतलब इस तरफ, राइट।
तो एक बंदा वेस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ही टर्न राइट, राइट, अभी ध्यान से देखना कि इसमें बहुत राइट लेफ्ट है, ही टर्न राइट, तो राइट का मतलब क्या हुआ, इस तरफ, ठीक है, राइट का मतलब इस तरफ, नॉर्थ, तो पहला वाला राइट का मतलब हुआ नॉर्थ, पहला वाला राइट का मतलब हुआ नॉर्थ, देन राइट अगेन, वापस से उसने राइट लिया, तो दूसरा वाला राइट का मतलब क्या हुआ, सेकंड राइट का मतलब क्या हुआ, सेकंड राइट का मतलब क्या हुआ, ईस्ट, राइट, तो ये हो गया ईस्ट, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, और फर्क क्या है, वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो अभी यहां से लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, यहां से लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, सॉरी, वो यहां पे आया, यहां से लेफ्ट का मतलब क्या हुआ, नॉर्थ, राइट, सो ये हो गया नॉर्थ, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वॉज ही वॉकिंग नाउ, तो अभी वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो भाई नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो नॉर्थ इज द आंसर, नॉर्थ इज द आंसर। बढ़िया, ग्रेट। कोई डाउट है आज का डिस्कशन में, कहीं कोई भी डाउट है तो बताऊं। नो, ओके, चलो, मैं कुछ सम्स बोल रहा हूँ, वो तुम लोग नोट करो, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, वो तुम लोग नोट करो। ओके, सो नोट करते जाओ, 4 5 9, ठीक है, 4 5 9 11 13, 4 5 9 11 13, then 27, 28, 27, 28, 31, 32, 35, 37, 39, 46, 48, 51, 57, 63, ओके, ठीक है, डेट्स इट। तो तुम लोग इंटेलिजेंट हो, ये सारे सम्स क्या करने, एनी आइडिया ये क्या है? इन सारे सम को छोड़ के बाकी सारा सम होमवर्क है, राइट, जो जो क्वेश्चंस तुमने लिखा है इसको छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। ये सारे सम्स जो है यू मे स्किप, राइट,
इसको छोड़ के बाकी सारा तुम लोगों को करना है। जस्ट कीप इन माइंड कि कोई भी सम नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं है ना। मान लो कि हमने ना आज मान लो कि अपना लेट से 35-40 होमवर्क क्वेश्चन है, अपना 35 का एक भी नहीं बना, वर्स्ट केस सिनारियो अपना 35 का एक भी नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने 35 का 35 डिस्कस करेगा, राइट, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। जस्ट ट्राई करो, आई फील लाइक कि हो जाएगा। जो भी सम तुमसे नहीं होता है वो सारा सम विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। उसके बाद जो सम्स अपने भी स्किप किए हैं वो वाला सम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे ना। विल टेक वन मोर क्लास फॉर दिस, और दूसरे वाले क्लास में ये वाला चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा। वन मोर थिंग कि जैसी एक चीज़ हमेशा याद रखना हर क्लास के बाद, कि जो भी अपने क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को अपने को इवनिंग में रिवाइज करना है। जैसे अपने क्लास में मानो कि 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यू नीड टू मेक श्योर कि वो 10 के 10 सम्स तुम खुद से कर पा रहे हो, राइट। अगर मानो हमने ना क्वेश्चन नंबर 61 क्लास में किया, तुम जब 61 को घर पे कर रहे हो, घर पे मतलब वैसे तो अभी भी घर पे ही हो, जब 61 को कर रहे हो तो उसमें क्या हुआ कि अपना आंसर में हल्का सा डेविएशन आ रहा है, होता है ना कि बाई एंड लार्ज समझ में आ गया बट हल्का सा डेविएशन आ रहा है। अगर हल्का सा भी डेविएशन है तो उसको वापस से करना, जब तक खुद से बिना देखे अपने नहीं कर लेते विल नॉट काउंटेड कि अपना वो हो गया। तो पहला काम क्लास का सारा सम्स को करना है, उसके बाद होमवर्क वाले सारे सम्स को करना है सेम डे, और उसके बाद फिर 2-3 दिन में उसको रिवीजन करते चलना है, राइट। यस, मैंने जो नंबर्स बोला उसको छोड़ के बाकी सारा करना। परफेक्ट, ओके, चलो गुड बाय। पर अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, विल डिस्कस दिस होमवर्क क्वेश्चंस और फिर बाकी वाले जो सम्स है जो भी डाउट होगा, है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।